Oh no. Drake the Snake Roberts. Look at that. Look at that. WWE के रेसलर्स अलग अलग प्रकार के प्रतिद्वंदियों से लड़ते हैं और कभी कभी तो ये इंसान भी नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे पलों को जब रेसलर्स के ऊपर जानवरों ने हमला कर दिया था। समरस्लैम पे शादी करने के बाद रैंडी सैवेज दुनिया के सबसे खुश आदमी थे। ये तब बदल गया जब जेक रॉबर्ट्स ने माचो मैन और उनकी पत्नी एलिजाबेथ को उनके वेडिंग रिसेप्शन पे तोहफे के तौर पर एक जिंदा कोबरा दे दिया। चीजें तब और बुरी हो गई जब जेक द स्नेक हाल ही में रिटायर हुए रैंडी सैवेज को चिढ़ाते और परेशान करते रहे। आखिरकार द माचो मैन और नहीं सह पाए और ये भविष्य के हॉल ऑफ फेमर रॉबर्ट्स पर हमला करने चले गए। थोड़ी चालबाजी से द स्नेक मैन ने सैवेज को पकड़कर रोप से बांध दिया। सबसे बुरा होना तो अभी बाकी था जब जेक रॉबर्ट्स ने एक किंग कोबरा रिंग के बीचों बीच छोड़ दिया। इस सांप ने माचो मैन के हाथ पे डस लिया जब रैंडी बंधे हुए थे और कुछ नहीं कर सकते थे। सैवेज ने वापस लड़ने की कोशिश की मगर सांप के डसने से काफी नुकसान हो चुका था। डॉक्टर्स आखिरकार माचो मैन को स्ट्रेचर से एरेना के बाहर ले गए और जेक और उनका सांप अपने जीत का जश्न मना रहे थे। अपने चैंपियनशिप मैच की अगुवाई में ट्रिपल एच ने स्टोन कोल्ड को ये दिखा के दबाना चाहा कि वो सांपों से नहीं डरते हैं। द गेम ने हद तब कर दी जब उन्होंने एक सांप को लेकर बैग में डाल दिया और फिर अपने हथौड़े से उसको मार दिया। घबराइए नहीं, लेकिन सांपों ने भी अपना बदला ले लिया। कुछ ही दिनों बाद रॉ पे ट्रिपल एच ने स्टीव ऑस्टिन पे पीछे से हमला कर दिया जिसकी वजह से दोनों में एरेना में लड़ाई होने लगी। स्टोन कोल्ड को आखिरकार बढ़त मिली और उन्होंने द गेम को लॉकर रूम में फेंक दिया। ट्रिपल एच के लिए बदकिस्मती से उस कमरे में एक रैटल स्नेक भी था। हमारे मुंह बोले टेक्सास रैटल स्नेक ने इसके बाद दरवाजे बंद कर दिए और द सेरेब्रल असासिन को अकेले उस जहरीले सांप के साथ अंधेरे में छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद स्मैकडाउन पर ट्रिपल एच अपने चेहरे पे एक डरावने निशान के साथ आए सांप के डसने की वजह से। द गेम ने ऐलान किया कि वो रिटायर हो रहे हैं और वो WWE चैंपियनशिप ऑस्टिन को दे देंगे। हालांकि ये पूरा सब एक खेल निकला और ये पता चला कि ट्रिपल एच का घाव केवल एक मेकअप था। WCW थंडर के एक एपिसोड में क्रिस कैंडिडो और टेरी फंक ने शो की शुरुआत की एक हार्डकोर मैच के साथ। दोनों की हाथापाई एंट्रेंस वाली जगह से शुरू हुई और जल्द ही स्टेज के पीछे जाके होने लगी। फंक ने मैच पे नियंत्रण पाया और कैंडिडो को एक ट्रक के पीछे डाल दिया जिसके बाद वो ट्रक के अंदर बैठकर आगे चल दिए। इस हार्डकोर लेजेंड ने अपनी गाड़ी एक अस्तबल के पास खड़ी की जहां मैच आगे बढ़ा। लड़ाई करते करते दोनों अस्तबल के अंदर घुस गए और हाल ये था कि टेरी और क्रिस दोनों एक असली घोड़े के बगल में हाथापाई कर रहे थे। मैच थोड़ी देर के लिए ट्रिपल थ्रेट बन गया जब घोड़े ने दोनों को लात मारनी चालू कर दी। घोड़े की एक सीधी लात टेरी फंक्स के हाथ पर लगी मगर ECW का ये लेजेंड किसी तरह वापस खड़ा हो गया और मैच चलता रहा। प्रतिष्ठित रेसलर स्टिंग ने हर तरह के प्रतिद्वंदियों से लड़ाई की है जिसमें तो कुछ 4 पैरों वाले भी थे। द ग्रेट अमेरिकन बैश पे स्टिंगर का रिक स्टाइनर के साथ एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था और जैसा कि आप सोच सकते हैं लड़ाई स्टेज के पीछे तक पहुंच गई। पता नहीं कहां से टैंक एबट आके एक सफेद तौलिए से स्टिंग का गला घोटने लगे जब तक स्टॉक स्टाइनर ने 2 कुत्ते स्टिंग पे हमला करने के लिए नहीं छोड़ दिए। एक कुत्ते ने स्टिंग के हाथ पे काटा जबकि दूसरा उनकी टांग खींच रहा था। जैसा कि इतना काफी नहीं था, बिग पापा पंप ने इसके बाद एक रॉटवाइलर छोड़ दिया जिसके बाद कैमरा कहीं और दिखाने लगा। थोड़े सन्नाटे के बाद दोनों स्टाइनर पीछे से निकल कर आए मगर स्टिंग कहीं भी दिख नहीं रहे थे क्योंकि केवल एक आदमी अभी भी खड़ा था। रिक स्टाइनर को जीत दे दी गई। अगर यहाँ से कोई सीख मिलती है तो वो है कि जेक रॉबर्ट्स को तंग न करे। जब रिक रियूड ने रॉबर्ट की बीवी को किस करना चाहा दोनों रेसलर्स में गर्मा गर्मी और आपसी विवाद हो गया। रियूड और रॉबर्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट के एक एपिसोड में आमने सामने थे जहाँ रिक के मैनेजर बॉबी हीनन उनके साथ थे। ऐसा लग रहा था कि स्नेक जीतने वाले हैं मगर हीनन और एक और सहयोगी एंड्रे द जायंट की दखलंदाजी से ये बदल गया। स्टेज से थोड़ी देर के लिए भागने के बाद जेक एक बड़े अजगर को अपने हाथ में लेके वापस आए। जेक ने एंड्रयू को एक कोने में खदेड़ा और सीधे उठा के अजगर को उन पे फेंक दिया। एंड्रयू मैट पे गिर गए और अजगर उनके बेहोश शरीर पे रेंगता रहा। जेक ने आखिरकार दया दिखाई और वो इस बड़े आदमी के ऊपर जीत में खड़े थे। कौन सा हमला आपके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था? अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताइए और उसके बाद ये वीडियो देखिए कि कैसे सेलिब्रिटीज को चोट लग गई रेसलर्स के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।